तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में अपन ने क्रय बही का प्रमाणन और विक्रय बही का प्रमाणन डिस्कस किया था। आज अपन क्रय वापसी बही का प्रमाणन वाउचिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक डिस्कस करेंगे। यदि किसी संस्था की क्रय वापसी से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली यदि संतोषजनक है तो अंकेक्षक को क्रय वापसी बही का प्रमाणन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, जमा पत्रों से क्रय वापसी बही की जांच। चेकिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक विथ क्रेडिट नोट्स। अंकेक्षक को लेनदारों से प्राप्त जमा पत्रों से क्रय वापसी बही में की गई प्रविष्टियों की जांच करके देखना चाहिए कि जमा पत्र में लिखा विवरण तथा क्रय वापसी बही में लिखी गई राशि का मिलान हो रहा है या नहीं। अब यहाँ अपन ये भी कह सकते हैं कि जमा पत्रों से क्रय वापसी बही की जांच तो अपन करते हैं तो जमा पत्र देखे जाते हैं जो लेनदार ने अपन को भेजे हैं। अपन ये भी कह सकते हैं कि नाम पत्रों से क्रय वापसी बही की जांच। चेकिंग ऑफ परचेज रिटर्न बुक विथ डेबिट नोट्स। डेबिट नोट्स हम भेजते हैं तो वहाँ से क्रेडिट नोट आ गया तो हम डेबिट नोट भेजेंगे। तो यहाँ ये कहना होगा कि हमने जो व्यापारी ने जो डेबिट नोट भेजे हैं लेनदारों को, उनसे क्रय वापसी बही की जांच की प्रविष्टियों की जांच करके देखना चाहिए कि नाम पत्र में लिखा विवरण तथा क्रय वापसी बही में लिखी गई राशि मेल खाती है यानी, क्योंकि जो उनका जमा का नोट होगा हमारा नाम का नोट भी एज इट इज होगा, उसमें कोई अंतर नहीं होगा। इसलिए जमा पत्रों में क्रय वापसी बही की जांच लिखेंगे तो जमा पत्र होंगे लेनदारों के द्वारा भेजे गए, और यदि हम ये लिखते हैं नाम पत्रों से क्रय वापसी बही की जांच तो नाम पत्र हमने बनाए हैं उनसे होगी। और होने दोनों ही चीज़ें चाहिए, क्योंकि नाम पत्र हम बनाते हैं, हम गलत भी बना सकते हैं, पर वहाँ से आया इसका मतलब है कि हमने जो माल लौटाया है वहाँ पहुँचा है उसका ही वो आया, तो ज़्यादा सही रहता है जमा पत्रों से क्रय वापसी बही की जांच करना। उसके बाद दूसरा बिंदु आता है जमा पत्रों से माल बाहरी पुस्तक की जांच करना, जिसको अपन नाम पत्रों से माल बाहरी पुस्तक की जांच भी कह सकते हैं हमारे एंगल से। तो अंकेक्षक को इस बात की भी जांच करनी चाहिए कि नियोक्ता द्वारा लेनदार को वापस लौटाए गए माल की जितनी मात्रा को माल बाहरी पुस्तक में लिखा गया है उतनी ही मात्रा लेनदार द्वारा भेजे गए जमा पत्र में लिखी हुई है, यानी क्योंकि वो तीसरा आदमी बनाता है, हमारे यहाँ नहीं बनता ये डॉक्यूमेंट। इससे माल के गबन पर प्रतिबंध लगता है। और यदि अपन नाम पत्र से माल की जांच करने को कहेंगे तो नियोक्ता द्वारा लेनदार को जो माल लौटाया जाता है उसके तो साथ नाम पत्र बनाया जाता है, तो उससे इसकी जांच करेंगे। पर जमा पत्र से करना अति आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही हम भेजेंगे तो वहां से जमा पत्र आएगा, ये दोनों एक जैसे होने चाहिए। जैसा हमने नाम पत्र बनाया वही मात्रा वही दर जमा पत्र में भी होनी चाहिए। उसके बाद तीसरा है जमा पत्रों तथा नाम पत्रों का मिलान। रिकंसिलिएशन ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड डेबिट नोट्स। यहाँ चीज क्लियर हो गई है। अंकेक्षक को प्रमाण करते समय यह भी देखना चाहिए कि नियोक्ता द्वारा लेनदार को भेजे गए नाम पत्र में वही विवरण होना चाहिए जो लेनदार से प्राप्त जमा पत्र में, जो मैं बात कर रहा था शुरुआत के दोनों पॉइंट में, वो यहाँ आ गई है। उसके बाद चौथा पॉइंट है प्रारंभिक और अंतिम व्यवहारों की जांच। चेकिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ट्रांजैक्शंस। तो अंकेक्षक को क्रय वापसी बही में लेखांकित वर्ष के प्रारंभ और अंत के सप्ताहों के व्यवहारों की गहराई से जांच करनी चाहिए कि वे व्यवहार वास्तव में उस तिथि को हुए हैं या नहीं। इसके लिए लेनदारों से पत्र व्यवहार करके भी देखना चाहिए, क्योंकि मालिकों के राय से होने वाले छल कपट में इनकी अहम भूमिका होती है। उसके बाद आता है नेक्स्ट, योग और खतौनी की जांच। अंकेक्षक को क्रय वापसी बही के योग की जांच करके देखना चाहिए कि उस योग की सही राशि से क्रय वापसी बही में खतौनी की गई है या नहीं। क्रय वापसी बही से
लेनदारों के व्यक्तिगत खातों में की गई खतौनी की भी जांच करनी चाहिए। इसके अलावा लास्ट बिंदु है प्रमाणन के पश्चात चिन्ह लगाना, मार्किंग आफ्टर वाउचिंग। अंकेक्षक को क्रय वापसी बही का अंकेक्षण करते समय संबंधित प्रमाणकों पर अपने हस्ताक्षर कर देने चाहिए या मुहर लगा देनी चाहिए, ताकि इनका दोहरा प्रयोग करके गबन करने की संभावना न रहे। इसके बाद लेंगे विक्रय वापसी बही का प्रमाण, वाउचिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक। यदि संस्था में विक्रय वापसी के संबंध में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली संतोषजनक है तो अंकेक्षक को इसका प्रमाणन करने के लिए निम्न कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, जमा पत्रों की प्रति से विक्रय वापसी बही की जांच, चेकिंग ऑफ सेल्स रिटर्न बुक विथ क्रेडिट नोट्स। अंकेक्षक को विक्रय वापसी बही की प्रविष्टियों का प्रमाणन ग्राहकों को भेजे गए जमा पत्रों से करके देखना चाहिए कि जमा पत्र में लिखा गया विवरण तथा राशि विक्रय वापसी बही में लिखे गए विवरण तथा राशि से मेल खाती है या नहीं। और इसके साथ ये भी देख लेना चाहिए कि जो ग्राहक ने हमको नाम का पत्र भेजा है उससे भी ये चीज़ें मिलती है या नहीं। दूसरा बिंदु है जमा पत्रों की अधिकृतता की जांच, चेकिंग ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ क्रेडिट नोट्स। अंकेक्षक को यह देखना चाहिए कि देनदार को भेजे गए जमा पत्रों पर उचित अधिकारी जो उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है उसके हस्ताक्षर है या नहीं। तीसरा बिंदु है जमा पत्रों तथा माल प्राप्ति पुस्तक की जांच, चेकिंग ऑफ क्रेडिट नोट्स एंड गुड्स रिसीव्ड बुक। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि जमा पत्रों में लिखी गई माल की किस्म तथा माल की मात्रा माल प्राप्ति पुस्तक में लिखी हुई है या नहीं। यदि ऐसा न हो तो कारणों का पता लगाना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर देनदार से पत्र व्यवहार करके और उसके द्वारा प्राप्त डेबिट नोट से भी उसकी जांच करनी चाहिए। उसके बाद आता है प्रारंभिक और अंतिम वापसी के व्यवहारों की जांच, चेकिंग ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग रिटर्न ट्रांजैक्शन। अंकेक्षक को ग्राहकों के शुरू तथा अंत के सप्ताहों में वापसी के व्यवहारों की विस्तृत जांच करनी चाहिए। इससे मालिक की सहमति से किए जाने वाले तथा कर्मचारियों द्वारा किए जाने वाले छोटे बड़े छल कपटों पर नियंत्रण लग सकता है। उसके बाद है योग और खतौनी की जांच, चेकिंग ऑफ टोटल्स एंड पोस्टिंग। अंकेक्षक को विक्रय वापसी बही के योग की जांच करके देखना चाहिए कि सही राशि की खतौनी विक्रय वापसी खाते में की गई है या नहीं। अंकेक्षक को परीक्षण जांच के आधार पर कुछ देनदारों के खातों में की गई खतौनी की भी जांच कर लेनी चाहिए। इसके बाद अंतिम आता है पत्र व्यवहार। यदि अंकेक्षक को देनदार खातों की किसी प्रविष्टि जैसे डूबो ऋण है, बट्टा है, छूट है या वापसी है उसके संबंध में आशंका हो तो संबंधित देनदार से पत्र व्यवहार करके सत्यता की जांच कर लेनी चाहिए। इसके बाद आता है देय बिल बही का प्रमाणन। वाउचिंग ऑफ बिल्स पेएबल बुक। देय बिल बही का प्रमाणन करने के लिए अंकेक्षक को निम्न कदम उठाने चाहिए। नंबर 1, देय बिल बही तथा लेनदार खाते का मिलान, रिकंसिलिएशन ऑफ बिल्स पेएबल बुक एंड क्रेडिटर्स अकाउंट। अंकेक्षक को देय बिल बही में की गई प्रविष्टियों की सत्यता की जांच करने के लिए उसका मिलान लेनदारों के खातों से करना चाहिए। यदि राशि में कोई अंतर आता है तो कारणों का पता लगाना चाहिए कि कहीं लेखांकन में अशुद्धि तो नहीं हो गई है। नंबर 2, देय बिल बही तथा देय बिल खाते का मिलान, रिकंसिलिएशन ऑफ बिल्स पेएबल बुक एंड बिल्स पेएबल अकाउंट।
देय बिल बही में दिखाए गए देय बिलों का शेष उतना ही आना चाहिए जितना देय बिल खाते का शेष है। यदि इसमें अंतर है तो कई खतौनी में गलती होने की संभावना रहती है। तीसरा बिंदु है योग और खतौनी की जांच, चेकिंग ऑफ टोटल्स एंड पोस्टिंग। अंकेक्षक को देय बिल बही के योग की जांच करके देखना चाहिए कि उसकी खतौनी देय बिल खाते में सही राशि से की गई है या नहीं। अंकेक्षक को कुछ प्रविष्टियों की खतौनी की जांच लेनदारों के खाते से भी करके क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद चौथा पॉइंट है चुकाए गए देय बिलों की जांच, चेकिंग ऑफ बिल्स पेड। इनकी जांच अंकेक्षक रोकड़ बही या बैंक विवरण से कर सकता है। यदि देय तिथि से पहले देय बिलों का भुगतान किया गया है तो प्राप्त छूट का उचित लेखांकन किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। उसके बाद पांचवा बिंदु आता है अनादित देय बिलों की जांच, चेकिंग ऑफ डिसऑनर्ड बिल्स पेएबल। यदि नियोक्ता द्वारा कुछ देय बिलों को वापस लौटाया गया है तो उसका वापस लौटाने का उचित लेखा किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके संबंध में लेनदार से हुए पत्र व्यवहार की भी जांच करनी चाहिए। और लास्ट में देय बिलों के नवीनीकरण की जांच, चेकिंग ऑफ रिन्यूअल ऑफ बिल्स पेएबल। यदि नियोक्ता द्वारा कुछ देय बिलों का नवीनीकरण किया गया है तो ब्याज है, नोटिंग और प्रोटेस्टिंग चार्जेज है या अन्य कोई खर्चे हैं तो उनका उचित लेखांकन कर दिया गया है या नहीं, और लेनदार को सही राशि से जमा किया गया है या नहीं, इसकी भी जांच करनी चाहिए। इसके बाद आता है प्राप्य बिल बही का प्रमाणन, वाउचिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक। प्राप्य बिल बही का प्रमाणन करते समय भी निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसमें सबसे पहले है प्राप्य बिल बही और देनदार खाते का मिलान, रिकंसिलिएशन ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक एंड डेटर्स अकाउंट। तो अंकेक्षक को इनकी प्रविष्टियों का मिलान करके लेखांकन की सत्यता का पता लगाना चाहिए और अंतर आने पर कारणों की जांच करनी चाहिए। नंबर 2 है प्राप्य बिल बही और प्राप्य बिल खाते का मिलान, रिकंसिलिएशन ऑफ बिल्स रिसीवेबल बुक एंड बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। तो इससे भी यह पता लगता है कि दोनों के द्वारा प्राप्य बिलों का एक ही शेष दर्शाया जा रहा है या नहीं, और यदि शेषों में अंतर है तो जोड़ या खतौनी में त्रुटि रही होगी, उसकी जांच करनी चाहिए। तीसरा बिंदु है भुनाए गए बिलों की जांच, चेकिंग ऑफ बिल्स डिस्काउंटेड। इनकी जांच प्राप्य बिल बही, रोकड़ बही या बैंक विवरण से करके देखना चाहिए कि बट्टे आदि का लेखांकन सही तरीके से किया गया है या नहीं। अंकेक्षक को इनकी जांच भी सावधानी से करनी चाहिए क्योंकि इन्हें संदिग्ध दायित्व के रूप में चिट्ठे के नीचे फुटनोट के रूप में दर्शाया जाता है। चौथा बिंदु है बेचान किए गए बिलों की जांच, चेकिंग ऑफ बिल्स एंडोर्स्ड। इनकी जांच प्राप्य बिल बही, प्राप्य बिल खाते और लेनदार खाते से करके देखना चाहिए कि तीनों में लेखांकन समान राशि से हुआ है या नहीं। इसके लिए देनदारों से हुए पत्र व्यवहार की भी जांच करनी चाहिए। पांचवा बिंदु है अनादित बिलों की जांच, चेकिंग ऑफ बिल्स डिसऑनर्ड। इनकी जांच प्राप्य बिल बही, देनदार खाते और पत्र व्यवहार से करनी चाहिए। अनादन से संबंधित व्ययों के लेखों का प्रमाणन संबंधित प्रमाणकों से करके अंकेक्षक को देखना चाहिए कि इन्हें देनदारों के खाते में नाम लिखा गया है, डेबिट किया गया है या नहीं। उसके बाद है बिलों के नवीनीकरण की जांच, चेकिंग ऑफ बिल्स रिन्यूअल्स। अंकेक्षक को देखना चाहिए कि अनादित बिलों का नवीनीकरण करते समय ब्याज तथा अनादन संबंधी व्ययों को शामिल करते हुए नवीनीकरण किया गया है या नहीं। इसके लिए देनदारों के साथ हुए पत्र व्यवहार की भी जांच करनी चाहिए। उसके बाद योग और खतौनी की जांच, चेकिंग ऑफ टोटल्स एंड पोस्टिंग।
अंकेक्षक को प्राप्य बिल बही का योग करके देखना चाहिए कि इनकी खतौनी प्राप्य बिल खाते में सही राशि से की गई है या नहीं। परीक्षण जांच के आधार पर प्राप्य बिल बही से देनदारों के खातों में हुई खतौनी की भी जांच करनी चाहिए। और लास्ट में परिपक्व बिलों की जांच, चेकिंग ऑफ मैच्योर्ड बिल्स। इनका प्रमाणन करते समय अंकेक्षक को प्राप्य बिल बही, रोकड़ बही या बैंक विवरण से जांच करनी चाहिए कि परिपक्व तिथि पर राशि प्राप्त हो गई है। यदि राशि देरी से प्राप्त हुई है तो उसके कारणों की जांच करनी चाहिए। उसके बाद आता है मुख्य जर्नल का प्रमाणन।